वोट चोरी फेज 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। राहुल गांधी ने खोली बीजेपी के सब नेताओं की और ईडी की सबकी पोल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लंबा है थोड़ा, पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, पूरा वीडियो देखना दोस्तों। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, एक एक पोल खोल दिया राहुल गांधी ने। ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं, इसमें हंसने वाली बात नहीं ये है, बिल्कुल सेंट्रलाइज सीरियस तरीके बात है। से बहुत से लोग मजाक में ले लेते हैं इसको। कॉल सेंटर के प्रयोग करके, हम लोग नहीं सॉफ्टवेयर के समझेंगे। प्रयोग करके किए गए। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये हमारे देश का मुद्दा है, हर किसी को उठाना चाहिए। सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां के जो बीएलओ कोई नहीं बोलेगा ऐसे मुद्दों पर तो ये देश ऐसे चलता उसने रहेगा। देखा बीजेपी अपनी मनमानी करती रहेगी कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थी। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। हमारे देश का दुर्भाग्य है। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को, सरकार की मनमानी चल रही है और लोग बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तो ये सरकार ऐसी मनमानी करती रहेगी। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा। राहुल गांधी में हिम्मत है, कम से कम देश के लिए आवाज उठा रहा है। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। मैं तो आपके लिए ऐसी वीडियो क्या पता लगा बस कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, देश के सभी मुद्दों पर वीडियो लेके मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट के यूज हो रहे। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। वीडियो पूरा देखिएगा, 2-3 मिनट का हो रहा है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो क्या कह रहे हैं, आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। यही हमारे बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है सूर्यकांत जी, यहां है। आ जाइए जरा स्टेज पे, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू।
नागराज जी, इन सब मुद्दों से हटाकर इन्होंने देश को 2 गुमराह किया जा एप्लीकेशन रहा 36 सेकंड में फाइल कर दी। है। जो आजकल चल रहा है हिंदू मुस्लिम, और मजे की बात देखिए, आज ये हो गया, आज ये वो हो गया, 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। अभी आयला मोहम्मद का मुद्दा ये देखिए दूसरी बात, कोई मुद्दा नहीं था वो, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। ये सब हरकतें जानबूझकर टारगेटेड करती है डिलीशंस हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में इलेक्शन अटैक नजदीक है किया। ना बिहार का। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा करता है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। एकदम सही बात। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। तो हमारी डिमांड है, राहुल गांधी को भी जो मौका मिलना ज्ञानेश कुमार जी, चाहिए आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है, लेकिन ये आप लोगों के सपोर्ट के आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब आवाज उठाइएगा इन सब मुद्दों पे, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा भटकाने की कोशिश इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो, और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो।